नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो टॉपिक है आपका घूर्णन और परछाई। दिशा और दूरी में आज हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं घूर्णन से कैसे क्वेश्चन आते हैं और परछाई से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। पर पहले सबसे पहले घूर्णन का कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, फिर परछाई का कंसेप्ट बताएंगे। दोनों कंसेप्ट अच्छे समझने के बाद दोनों के PIQ करेंगे अपन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम के क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत सारे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना दोस्तों। मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद अगर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड दिशा और दूरी में रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो औकात ने किसी एग्जाम को क्वेश्चन गलत करा देगा आपका। तो 100% फोकस ऑफ गारंटी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो शुरुआत करते हैं, कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं अपन और जानते हैं घूर्णन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन घूर्णन के बारे में बात कर रहे हैं। घूर्णन से एग्जाम में जो क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं और किस प्रकार के बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन जान लेते हैं, प्रैक्टिकली समझाएंगे तो मुझे लगता है आपको जल्दी समझ में आएगी बात, और हर चीज़ प्रैक्टिकली जो पॉसिबल होती है वो बहुत जल्दी और आसानी समझ में आ जाती है आगे। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सपोज करना आप और आपका दोस्त दोनों अपनी मम्मियों के साथ मेला देखने गए। बचपन में देखो आप छोटे होंगे तब आपने चक्री देखी होगी, और मेलों में चक्री होती है आप देखिएगा, तो जिसमें कई में 6 ताड़ियाँ होती है, किसी में 4 ताड़ियाँ होती है और किसी में 8 ताड़ियाँ होती है। तो ये ताड़ियों वाली चक्रियाँ होती है। तो मान लीजिए एक चक्री है 8 ताड़ी वाली जो आपको दिख रही है। अपने यहाँ पर टोटल 8 दिशाएँ होती है, तो 8 ताड़ियाँ हो गई आपकी, 8 दिशाओं की 8 ताड़ियाँ हो गई। टोटल 8 दिशाएँ आप जानते हैं कौन सी कहाँ होती है। आप जानते ये उत्तर दिशा होती है, ये पूर्व, इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व होता है। यहाँ पर जो होता है आपका ये दक्षिण होता है, ये दक्षिण पूर्व होता है आपका, ठीक है। और ये पश्चिम होता है आपका, ये दक्षिण पश्चिम होता है आपका, और ये होता है आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो ये उत्तर पश्चिम होता है आपका। इस प्रकार से ये टोटल 8 दिशाएं होती है। 8 ताड़ी अपन ने लगा दी। एक एक खाना 45 डिग्री का गैप है, और 45 डिग्री का टोटल 8 खाने हैं। अगर आप गौर से देखोगे 45 डिग्री के टोटल 8 खाने हैं। आप 45 को 8 से गुणा करने पर 360 डिग्री का कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो प्रैक्टिकली अप्रोच रख रहे हैं अपन। तो ये 8 ताड़ियाँ हैं। मान लीजिए 6 ताड़ियाँ भरी जा चुकी है और 2 ताड़ियाँ खाली है। ये एक ताड़ी ये खाली है, एक ताड़ी ये खाली है। इस ताड़ी पर मान लो पल्सर मोटरसाइकिल लग रही है, सब कह सकते हो आप। इस ताड़ी पर गदा लगा है, मान लो यूँ कह सकते हैं। और दोनों ताड़ियों के बीच में जो गैप नज़र आ रहा है आपको, इधर से देखो चाहे इधर से देखो, दोनों ताड़ियों के बीच का जो गैप है वो 180 डिग्री का है। अगर आप नोटिस करो तो एक बात गांठ बांध लेना, बीच में बेल्डिंग हो रही है और बेरिंग लग रहा है, तो यूँ समझ लीजिए कि ये दोनों एक पास नज़दीक कभी नहीं आ सकते। 180 डिग्री ताड़ियाँ कभी नज़दीक नहीं आएगी। तो आपका दोस्त, तो बचपन से बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, तो चंट होते हैं, एक सेड़े होते हैं। तो 6 ताड़ियाँ पहले से भरी जा चुकी है। आपका दोस्त जाकर पल्सर मोटरसाइकिल पर जाकर बैठ गए। अब एक ही ताड़ी बच गई जिसमें गद्दा लगा हुआ था। आप जोर जोर से रोने लग गए। आपने बोला मम्मी मैं गद्दे पर नहीं बैठूंगा, मैं गद्दे पर नहीं बैठूंगा। तो देखो क्या होता है कि छोटे बच्चों को समझाना बिल्कुल आसान होता है। तो आपकी मम्मी आपको समझाने में कामयाब हो गई, देखो उसे कान है, ऐसे खींचना, बहुत मज़ा आएगा आपको, है ना। इस प्रकार से आपकी मम्मी आपको समझाने में कामयाब हो गई और आपको बिठा दिया गधे पर। तो आप यहाँ बैठ गए और आपका दोस्त यहाँ बैठ गया। अब नोटिस करना, आपका दोस्त यहाँ से घूम के यहाँ जाता है, 3 खाने घूम के यहाँ जाता है। तो क्या आप यहाँ बैठ के उसका इंतजार करें? नहीं भाई। तो अगर 3 खाने घड़िक दिशा में आपका दोस्त घुमा है तो आप भी 3 खाने घड़िक दिशा में घूमोगे, ये गारंटेड बात है। तो अगर आप दक्षिण पश्चिम से घूम के उत्तर आ जाओगे तो उत्तर पूर्व से घूम के दक्षिण चला जाएगा, और बाकी के 6 बच्चे भी उसी दिशा में 3-3 खाने घूमेंगे। ये पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। तो एग्ज़ाम की याद रखना, 2 का दे, 3 का दे, 4 का दे, अगर 5वें का पूछे तब भी ये जवाब देना है। तो टोटल 8 बच्चे बैठेंगे, 8 व्यक्ति है। तो यूँ समझ लेना कि जितने बच्चे ये एक घुमा ना 3 खाने घड़िक दिशा में, तो बाकी 7 भी 3 खाने घड़िक दिशा में घूमेंगे 100%। तो ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? तो उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाएगा भी आपका। उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मतलब 3 खाने घूम के ही आ जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार का देखने को मिलता है आपको, जिसमें 2-3 दिशाएं देते हैं और ये 1 या 2 या 3 दिशाएं देकर चौथी या दूसरी या पहली दूसरी पूछ लेता है आपसे। लेकिन इसमें एक ही बात याद रखना कि पहला व्यक्ति जितने डिग्री पर जिस दिशा में घूमता है बाकी के 7 भी उतने डिग्री पर उस दिशा में घूमें 100%। अगर 3 खाने इधर घूमता तो बाकी के 7 भी 3 खाने इसी दिशा में
उल्टी 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 दिशा में गणित दिशा में घूमते। तो पहला कंसेप्ट आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, 3 बार घुमाए 4 बार घुमाए तो 100% आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर घूर्णन पर दूसरा प्रकार प्रश्न कैसा होता है? तो घूर्णन पर दूसरा प्रकार का प्रश्न इस प्रकार का होता है भैया, इसमें क्या डिग्री में रोटेट करवाता है। जैसे एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, ये उत्तर पश्चिम है, इधर मुँह करके बैठा है एक लड़का ऐसे। अब मान लीजिए दोबारा झूल रहे हैं, समझ लो ये चक्र सर्कल पूरा हो गया, मौजी ले ली और उतर गए। लेकिन बच्चे तो थे जिद्दी, बच्चों ने दोबारा जिद करने की कोशिश करी और मम्मी ने इसको उल्टा बिठा दिया ऐसे। जनरली बच्चे ऐसे बैठते इधर, उन मम्मी ने ऐसे पूंछ पकड़ के बिठा दिया, तो उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है। अब अकेला बैठा है तो आप जानते हो चक्री वाला इधर उधर करता रहता है, खाली होती है तो खाली होती है तब जनरली ऐसे करेगा। तो उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। सबसे पहले वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त होता है गणित दिशा में। सबसे पहले वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो दक्षिणावर्त होता है गणित दिशा में, ये 90 डिग्री घूमता है। फिर वामावर्त घूमता है 135 डिग्री, मतलब 3 खाने, 1 2 और 3 खाने, ये 3 खाने घूमते। फिर 45 डिग्री वापस वामावर्त घूमता है यहाँ। तो बताइए अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर? तो उसका चेहरा भी आपका दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आप नोटिस करें तो इस प्रकार के प्रश्न करने के भी 2 तरीके भी हैं। तो पहला तरीका यही होगा जो मैंने बताया आपके सामने, वो बोलता रहे वैसे रोटेट करते रहो, है ना, वैसे रोटेट करते रहो और जहाँ रुक जाए वो है आपका आंसर। उतने डिग्री भी रोटेट करो, दक्षिणावर्त बोले तो घड़ी दिशा में घुमाओ और वामावर्त बोले तो घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाओ। वो जब तक बोलता रहे तब तक घुमाते रहो और जहाँ रुक जाए वही दिशा आपका आंसर है, तब आंसर उसका दक्षिण पश्चिम हो गया। एक तो ये तरीका है। अब किसी ने कहा सर ज़्यादा बार बोल देते फिर क्या करेंगे? एक और तरीका है मेरे पास, आप यह कर सकते वामावर्त वाले जोड़ दो और दक्षिणावर्त वाले जोड़ दो, है ना। जैसे वामावर्त वाला 45 डिग्री भी था, है ना, और 135 डिग्री भी था, तो आप कह सकते हैं 180 डिग्री वामावर्त हो जाएगा, 180 डिग्री वामावर्त और 90 डिग्री दक्षिणावर्त है, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाएगा। 90 डिग्री क्या हो जाएगा? दक्षिणावर्त। तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री वामावर्त, ये आ गया आपका 90 डिग्री वामावर्त, मतलब 90 डिग्री वामावर्त घूमना पड़ेगा। ठीक है, किधर से? जहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ चलना की शुरू किया, यहाँ से 90 डिग्री वामावर्त घूमते हैं, आपका आंसर वो आ जाएगा। तो 3 बार घूमने से बेटर है कि आप एक ही बार घूमें। इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं घूर्णन के, और दोनों प्रकार के प्रश्न मैंने बता दिए। इस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आज का जो दूसरा टॉपिक अपना वो है आपका परछाई, और दोनों का कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे घूर्णन का कंसेप्ट समझा अपन ने, वैसे परछाई का कंसेप्ट भी अपन समझ लेते हैं। देखो परछाई की जब बात आती है ना, तो अपने प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हैं। सूर्य पूर्व से उदय होता है, अतः उस समय व्यक्ति की परछाई किधर बनती है? पश्चिम में। सूर्यास्त पश्चिम में होता है, अतः उस समय व्यक्ति की परछाई किधर बनती है? पूर्व में। तो सूर्य उदय पूर्व में होता है, अतः उस समय व्यक्ति की परछाई पश्चिम में बनती है, और सूर्यास्त पश्चिम में होता है, अतः उस समय व्यक्ति की परछाई पूर्व में बनती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो चलो परछाई की अगर हम बात कर रहे हैं आपके सामने, तो परछाई को अगर नोटिस करने जाए अपन, तो उससे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। एक सूर्य उदय वाला एग्जाम्पल लेते हैं, और सूर्यास्त वाला वैसा ही होता है, कोई अलग नहीं होता है, बस दिशाएं बदलती है। तो सूर्य उदय का समय है, 2 दोस्त राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। सूर्य उदय का समय 2 दोस्त राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। अब देखो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। सूर्य उदय का समय, सूर्य किधर से उदय होता है? आप जानते हैं पूर्व से उदय होता है। सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो पूर्व किधर है आपका? इधर। तो सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो उदय का समय, तो सूर्य पूर्व से उदय हो रहा है आपका, ये सूर्य उदय का समय है, ये लो। तो सूर्य उदय का समय जो अपन बना रहे हैं, और सूर्य आप अच्छी तरह जानते हैं का पूर्व से उदय होता है। तो सूर्योदय के समय व्यक्ति की परछाई किधर बनती है? किसी भी व्यक्ति की परछाई बनो भैया, 100% बात है, किसी भी व्यक्ति की परछाई बनो, परछाई हमेशा पश्चिम में बनती है। ये हो गया आपकी परछाई, तो परछाई हमेशा पश्चिम में देखने को मिलेगी आपको। तो जो परछाई बनती है आपकी, तो वो पश्चिम, करेक्ट है। तो अब मैं कह रहा हूँ सूर्योदय के समय 2 दोस्त राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। जैसे राम तो ऐसे करा है, ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ, और ये कौन सा हाथ है? दायां हाथ। मतलब ये लेफ्ट है और ये राइट है, और तो इसका ये राइट होगा और ये क्या होगा? इसका लेफ्ट होगा। इस प्रकार से, क्योंकि दायां बायां वो यूँ पड़ा है तो उसका दायां बायां बदल जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो सूर्योदय का समय 2 दोस्त राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। अगर एक लाइन ये बोली मैंने, तो उससे तो मैं इतना ही बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं मेरे लिए बनाना। सेकंड लाइन क्या क्वेश्चन की, वो नोटिस करो। सेकंड लाइन क्वेश्चन में ये बोला है, उस समय राम की परछाई श्याम के दाएं हाथ की तरफ बनती है। लैंग्वेज सुना, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। राम की परछाई श्याम के दाएं हाथ की तरफ, राम की परछाई श्याम के दाएं हाथ की तरफ बनती है। तो भैया जिसका दाएं हाथ परछाई की तरफ है वो श्याम,
राम की परछाई श्याम के दाएं हाथ की तरफ, राम की परछाई श्याम के दाएं हाथ की तरफ, तो राम की बनती है परछाई और श्याम के दाएं हाथ की तरफ बनती है, तो जिसका दायां हाथ परछाई की तरफ है वही श्याम है ना। तो दाएं हाथ राइट हाथ इसका है, ये श्याम हो गया आपका, और ये कौन हो जाएगा आपका राम। ये एकदम क्लियर हो गया, राम की परछाई श्याम के दाएं हाथ की तरफ बनती है। तो बताइए श्याम ने किस दिशा की ओर मुँह कर रखा है, तो आप एग्जैक्टली कह सकते हैं कि श्याम ने किस दिशा की ओर मुँह कर रखा है, श्याम का मुँह नीचे की ओर है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दक्षिण दिशा। श्याम ने दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर रखा है, श्याम ने किधर मुँह कर रखा है, दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर रखा है। अब एक बात का विशेष तौर ध्यान रखना, तुम कह रहे हो कि सर ये तो सूर्योदय का समय, इसलिए ऐसा हो गया। क्वेश्चन तो भैया परछाई में दो ही बनते हैं, या तो सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है। अस्त में क्या होता है कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है, सूर्यास्त किधर होता है, पश्चिम में, उधर देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपोजिट होता है, पश्चिम में अस्त होता है तो परछाई किधर बनेगी, फिर पूर्व में बन जाएगी। तो मैंने ये तो बोला था शुरू में, तो पश्चिम में अस्त होगा तो परछाई पूर्व में बन जाएगी। तो इस प्रकार से पॉसिबल है। अब बहुत सारे PYQ है, एग्जाम क्वेश्चन है, प्रवेश है, उनके बारे में अपन बात करने वाले। तो बहुत प्यारे और मज़ेदार क्वेश्चन से आप देखेगा एंड तक। मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल स्किप करना मत करना, 100% मज़ा आने वाला है आपको। अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हैं तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ये घूर्णन पर आधारित प्रश्न ही है, तो उनके बारे में अपन कंसल्ट करने वाले हैं, तो आप आराम से देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो देखिए, एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, तो देखो प्रैक्टिकली आप दिशाएं बना सकते हैं, कौन सी दिशा कहाँ पर होती है ये तो आपको पता चलने ही लग गया, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, दक्षिण पश्चिम जानते हो आप किधर होता है। एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, यदि वह पहले दक्षिणावर्त से 135 डिग्री घूमता है, अब उसका मुँह किस ओर है। तो देखो हमको एक ही बोला है, दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूमता है, मुँह किधर कर रखा है उसने, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो दक्षिण पश्चिम आप जानते हैं इधर होता है, दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिणावर्त 135 घूमता है, मतलब 3 खाने घूमता है, 45, 45 और 45। उसका मुंह आपकी तो किस ओर है ऐसा बताना आपको। तो उसका घूमते उसका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की ओर है। और एक ही बार घूमने को बोला था, मैं एक ही बार घूमेंगे, वो जितनी बार घूमने को बोलेगा उतनी बार घूमेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। अब उसका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन है और काफ़ी इजीली, मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ेदार कंटेनिंग क्वेश्चन से। देखो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 अपन से क्या कह रहा है उसको नोटिस कीजिए। ये भी बहुत प्यारी बात है और मज़ेदार बात है, नोटिस कीजिए। तो क्वेश्चन ये कहता है आपका, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम में मुँह करके खड़ा है, वह पहले 130 डिग्री वामावर्त और 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो नोटिस करना, दक्षिणावर्त है 180 डिग्री और वामावर्त है 130 डिग्री। तो आप 180 डिग्री दक्षिणावर्त में से 130 डिग्री वामावर्त घटा सकते हैं, और ज़्यादा वाला बचता है हमेशा। तो कितना बचा आपका, 50 डिग्री दक्षिणावर्त बचेगा भी। तो मैंने कहा था ना, ज़्यादा घुमाने से अच्छा है कि आप एक ही बार घुमाओ। तो मैं 2 बार नहीं घुमाऊंगा, मैं 50 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाऊंगा। और दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी दिशा। और चेहरा किधर कर रखा है उसने, उत्तर पश्चिम की ओर। दिशाएं तो आप जानते ही हैं, उत्तर पश्चिम की ओर दिशा है, तो ये उत्तर पश्चिम की ओर मुँह कर रखा है, ये लो उत्तर पश्चिम की ओर मुँह कर रखा है। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी दिशा में 50 डिग्री, 45 डिग्री एक खाना होता है, उससे हल्का सा ज़्यादा है। तो भले 5 डिग्री क्यों ना ज़्यादा हो, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 5 डिग्री ज़्यादा होगा तब भी दिशा बदलेगी, और दिशा उत्तर और पूर्व के बीच में आएगी। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका उत्तर पूर्व, है ना। तो याद रखना, फिक्स होगा तभी पॉसिबल है। 5 डिग्री ज़्यादा हो गया तो आंसर हो गया आपका उत्तर पूर्व, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। इसके बाद और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 की जो अप्रोच है उसको गौर से देखिए आप, बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखिए आप। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो आगे भी ये परिवर्तन इसी क्रम में जारी रहता है, पश्चिम क्या हो जाएगा। ये वही बात है कि सारी दिशाएं परिवर्तित हो रही है। जैसे 1 या 2 परिवर्तन हो रहे हैं, वैसे तीसरा परिवर्तन करना सेम उसी तरीके से आप, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो अगर आप नोटिस करो तो वैसे परिवर्तन कर सकते हैं। देखो आप, तो मैं कह रहा हूँ यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो आप जानते हैं दक्षिण पूर्व यहाँ होता है, ये उत्तर हो गया। तो पहला आदमी घड़ी की उल्टी दिशा में 3 खाने घूम रहा है। फिर क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, दूसरा व्यक्ति भी घड़ी की उल्टी दिशा में 3 खाने घूम रहा है। तो पहला व्यक्ति भी घड़ी की उल्टी दिशा में 3 खाने घूम रहा है, दूसरा व्यक्ति भी घड़ी की उल्टी दिशा में 3 खाने घूम रहा है, ठीक है। तीसरा व्यक्ति भी घड़ी की उल्टी दिशा में 3 खाने घूमेगा, 100% बात है भैया। तो क्या बोल रहा है, पश्चिम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पश्चिम होता है आपका, पश्चिम से 3 खाने घड़ी की उल्टी दिशा में, तो 3 खाने घड़ी की उल्टी दिशा में घूम के तीसरा व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। तो ये दिशा जो है आपकी, ये कौन सी दिशा आप जानते हैं अच्छी तरह। ये दिशा है आपकी, कौन सी दिशा है, दक्षिण। यहाँ से ये तो दक्षिण है, और ये क्या आपका पूर्व। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा भाई आपका दक्षिण पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आपका दक्षिण पूर्व। ये करेक्ट पॉसिबिलिटी है।
निष्कर्ष से निकलता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जिस दिशा में जितने डिग्री घूमते हैं, जिसका पूछता है वो भी उसी दिशा में घूमता है 100%। आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व इज करेक्ट आंसर। ना पॉसिबल ऑफ प्रिवेंट है, बिल्कुल सिंपल है और बहुत मज़ेदार है क्वेश्चन, तो कर सकते हैं आप। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जो आप नोटिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी सेम कंसेप्ट पे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो आप दिशाएँ ले सकते हैं, वही दिशाएँ जैसे अपन लेते आए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिशाएँ बना दी मैंने। अब दिशाएँ बनाने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाता है तो दक्षिण पूर्व क्या होता है आपका, ये होता है। तो दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाता है तो दक्षिण पूर्व पूर्व होता है, ये पूर्व। मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में 45 डिग्री घूम रहे से पहला व्यक्ति। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पश्चिम यहाँ आता है और इसको पश्चिम कह रहे हैं। ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में एक ही खाना घूम रहा है, ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में एक खाना घूम रहा है, ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में एक खाना घूम रहा है, और इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जारी रहता है। तो दक्षिण पश्चिम का क्या होगा, तो दक्षिण पश्चिम जानते हो कैसा होता है आपका, दक्षिण पश्चिम आपका यहाँ होता है, तो इसका क्या होगा, तो ये भी उसी दिशा में घूमेगा भाई, तीसरा है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ आपका, दक्षिण आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण। उसी क्रम में आगे बढ़ाना है आपको। 2 व्यक्ति अगर 45 डिग्री पर घूमे हैं तो तीसरा भी 45 डिग्री पर घूमेगा और उसी दिशा में घूमेगा जिसमें 2 व्यक्ति घूमे हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं, पेपर क्वेश्चन है, काफ़ी इजीली कर पा रहे हैं आप। तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण। आंसर क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहना चाहता है और क्या करवाना चाहता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिले तो वामावर्त जोड़ देना और दक्षिणावर्त जोड़ देना, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 या 4 बार घुमाने की जगह 1 बार घुमाना पड़ेगा। नोटिस करो, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 80 डिग्री 180 डिग्री दक्षिणावर्त और 270 डिग्री वामावर्त। तो पहले दक्षिणावर्त जोड़ो, ये हो जाएगा आपका 225 डिग्री दक्षिणावर्त और वामावर्त हो रहा 270 डिग्री। तो आप कह सकते हैं 270 डिग्री वामावर्त माइनस 225 डिग्री दक्षिणावर्त। ज़्यादा वाले में से घटाते हैं हमेशा, याद रखिए। तो आपको 3 बार घुमाने की जगह 1 ही बार घुमाना पड़ेगा। अब ये घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, है ना। तो आप कहते हैं 45 डिग्री वामावर्त आ जाएगा आपको। अब बताओ 3 बार घुमाने से अच्छा है कि आप 1 बार 45 डिग्री वामावर्त घुमा दीजिए। और एक आदमी का मुँह किधर है, पश्चिम की ओर है, तो ये पश्चिम की ओर मुँह करवा देते हैं इसका। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये देखो, ये पश्चिम की ओर मुँह कर रखा है इसने। ये लो, आप 45 डिग्री वामावर्त घूमना मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना है। घड़ी की उल्टी दिशा ऐसी होती है, इसमें घूम के अब इसका चेहरा यहाँ पर आ जाएगा और ये जो दिशा है आपकी वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण, है ना, पश्चिम। आंसर क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण पश्चिम इज करेक्ट आंसर। तो वामावर्त घूम गया आपका और आंसर आ गया दक्षिण पश्चिम। बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं और कोई बड़ी अप्रोच है भी नहीं कि आपको दिक्कत आएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है आपसे। बहुत प्यारी और मज़ेदार बात है और गौर से देखोगे तो बहुत मज़ेदार एनालिसिस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज स्क्रीन पर चल रही है, गौर से देखिए। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, सेम कंसेप्ट क्वेश्चन आ गया भाई आपका। अगर आप गौर से देखो, दिशाएं तो आप जानते हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, कौन सी दिशा कहाँ पर होती है ना। आप अच्छी तरह बेटर तरीके से जानते हैं तो कौन क्या कहाँ पर है। देखिए, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तो दक्षिण पूर्व यहाँ पर होता है आपको। तो दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जा रहा है, वही एक खाना घूम रहा है घड़ी की उल्टी दिशा में। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, वही एक खाना घूम रहा है आपका, है ना, घड़ी की उल्टी दिशा में, है ना। ये 2 नंबर वाला है, ये पहला नंबर वाला है। कहा जाए दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ये दक्षिण पश्चिम इसको दक्षिण कहा जा रहा है। ये भी तीसरा व्यक्ति भी उसी दिशा में एक खाना घूम रहा है, ना फिर क्या बोल रहा है, और आगे भी इसी क्रम जा रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर भी वैसे ही घूमेगा भाई आपका। ये उत्तर भी इसी दिशा में घूम जाएगा। ये चौथा व्यक्ति भी उसी दिशा में घूमेगा, तो डायरेक्शन जो आ जाएगी आपकी ये वाले है। और ये कौन सी दिशा होती है आपकी, उत्तर पश्चिम। तो आपका एग्जैक्टली आंसर डिनोटेड होगा उत्तर पश्चिम। तो मैंने आपसे पहले कहा 2 व्यक्तियों का बोल दे, 3 का बोल दे, 4 का बोल दे, कितने का बोल दे, 8 है टोटल। 7 दे के भी 8वां पूछो तो भी तरीके ये इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। क्योंकि जो जितने व्यक्ति उसी दिशा में घूम रहे वो चौथा है, तीसरा जो भी है उसी दिशा में घूमेगा और उतने ही डिग्री पे घूमेगा, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो दोनों कंसेप्ट क्वेश्चन कर चुके, 2 तरह के सवाल आते हैं, आप नोटिस कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन और दोनों तरह के क्वेश्चन ले लिए अपन, 3-3 क्वेश्चन दोनों प्रकार के ले लिए। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट समझाया था मैंने आपको, बताओ तो परछाई। और परछाई में मैंने क्लियर कहा था सूर्य पूर्व से उदय होता है, अतः उस समय व्यक्ति की परछाई पश्चिम में बनती है। सूर्यास्त पश्चिम में होता है, अतः उस समय व्यक्ति की परछाई पूर्व में बनती है। तो उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अभी। एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुँह करके खड़ा है, पोल की ओर मुँह करके खड़ा है। देखो, उस समय ठीक दाईं उस पोल की छाया पर रही,
ठीक दायां उस पोल की छाया पर रहा, यानी क्या बोल रहा हूँ, उसके ठीक दाईं उस पोल की छाया पर रही तो वह किस ओर मुख करके खड़ा है। उसके ठीक दाईं पोल की छाया, तो पोल की जो छाया है ना उसके दाईं ओर है, तो मान लीजिए पोल की छाया है ना उसके दाईं ओर है, तो आप सूर्योदय का समय ऐसे कह सकते हैं। तो दो व्यक्ति पोलर ऐसे ये व्यक्ति हो गया और ये सामने खंबा ले सकता हूँ, ये अंदाजे से लिया, बाद में परिवर्तन कर सकते हैं। ये खंबा है, अच्छा है तो देखो बननी, ये सूर्योदय होता है, आप जानते हैं सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये 100% बात है। तो सूर्य पूर्व से उदय होता है, अतः परछाई पश्चिम में बनती है भी, तो परछाई इधर बनेगी आपकी 100% है। तो परछाई आपको बननी है वो इधर बननी है, और परछाई किसकी बन रही है, खंबे की। तो आप जानते हैं परछाई तो खंबे की बन रही है, इधर बन रही है ना। और क्या बोल रहा है वो, उसके ठीक दाईं ओर। तो ये आप जानते हैं कि ये इसका लेफ्ट होगा, इसका राइट होगा, ये इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, उसके दाईं ओर ही परछाई बन रही है, बिल्कुल सही बात है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो मुँह है वो नीचे दक्षिण की ओर है, इसका जो मुँह है वो कहाँ दक्षिण की ओर है, क्योंकि अगर मान लो सपोज करो इसका लेफ्ट होता तो फिर इसको यहाँ लेना पड़ता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण। तो रमन का जो मुँह है वो दक्षिण की ओर है, बिल्कुल सिंपल। तो आप कर सकते हैं, कभी खंबा व्यक्ति हो सकता है और कभी दोनों व्यक्ति भी हो सकते हैं, इसमें एक खंबा और एक व्यक्ति दिया गया था, तो 100% कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो सुनो। एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं सूर्य उदय के बाद, है ना, और वे अजमेर के दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है तो मोती की छाया सुनीता के दाएं हाथ की ओर, ठीक दाहिने हाथ की ओर पड़ रही है। तो देखो मुझे पता नहीं कौन कैसे खड़े हैं, मैं तो बस दो व्यक्ति बना सकता हूँ। देखो सूर्योदय का समय बना सकते हैं, व्यक्ति कौन सी दिशा में अपन को पता नहीं चलता है। इधर खड़ा रहने वाला का ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, इसका राइट होता है, लेफ्ट होता है। सूर्य इधर से उदय होता है बता सकते हैं, परछाई इधर बनती है ये भी बता सकते हैं, इतना बता सकते हैं बहुत। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, हाँ अजमेर के दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर, सुनीता के ठीक दाहिनी ओर बन रही मोती की छाया, तो जिसकी दाहिना हाथ है परछाई की तरफ वही सुनीता है। ये हो गया आपके सुनीता, है ना। सुनीता के ठीक दाहिने हाथ की ओर बन रही है, छाया किसकी बन रही है, मोती की, ये बन रही है मोती की छाया। ठीक है, अब बोला मोती किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो मोती की अगर बात करें तो मोती किस दिशा की ओर खड़ा है, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। तो आपका एग्जैक्टली जो आंसर डिनोट किया जाएगा वो आ जाएगा आपका उत्तर दिशा। तो मोती उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। मोती किधर मुँह करके खड़ा है, तो आप कह सकते हो एग्जैक्टली जो मोती है उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। तो देखो दो ही दिशाएं होती है, तो सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और याद रखिएगा मैंने कहा था और क्वेश्चन है भी नहीं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना जिसमें सूर्यास्त के बारे में बोला है। दो सूर्योदय के ले लिए और एक सूर्यास्त का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो दो ही कंडीशन बनती है, तो सूर्योदय होता है फिर सूर्यास्त होता है। ये अपना आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिएगा। एक शाम सूर्यास्त पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने खड़े हैं। देखो सुमित और मोहित पता नहीं कौन है, लेकिन आमने सामने खड़े जरूर कर देते हैं। ये लेफ्ट है इसका, ये राइट है, ये राइट है, लेफ्ट है। समय सूर्यास्त का है, तो आप जानते हैं सूर्यास्त इधर होता है पश्चिम में, या पश्चिम में सूर्यास्त होता है। तो परछाई किधर बनती है, परछाई इधर बननी है, इसकी अपोजिट होता है बिल्कुल। परछाई किसी की बनो इधर ही बनेगी। अब बात कर रहे हैं अगर मोहित की छाया सुमित के दाहिने हाथ की तरफ बनती है, सुमित के दाहिने हाथ की तरफ, तो मोहित की छाया सुमित के दाहिने हाथ की तरफ बनती है, तो भैया जिसका दाहिना हाथ छाया की तरफ वही सुमित है, और ये कौन हो जाएगा आपका मोहित। ठीक है, तो क्या बोला, तो सुमित का मुख किस दिशा की ओर है, सुमित का मुख दिख रहा है आपको किस दिशा की, तो सुमित का मुँह हो जाएगा आपका उत्तर दिशा की। ये लो आंसर इज दिस। तो सुमित का मुँह हो गया आपका उत्तर दिशा की ओर, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। तो आज का जो टॉपिक था अपना कंप्लीटली दो टॉपिक कवर किए अपने, एक तो घूर्णन और एक परछाई। ये दो टॉपिक 100% कवर किए अपन ने दिशा और दूरी के अंदर, और उनके PYQ भी अपन ने किए प्रीवियस क्वेश्चंस। अगर इसी प्रकार से आप देखते रहें दोस्तों तो कंप्लीटली 100% रीजनिंग आपकी कंप्लीट कर दूंगा मैं, पूरे कंप्लीट 36 टॉपिक। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस रोजाना हम आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।